हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तालिब शाह। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 6 में बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन को समझा था, ट्रिकी फार्मूला स्टेरिक नंबर फाइंड किया था, उससे हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते थे। उससे लास्ट क्लास में हमने बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझा था। इस लेक्चर में हम ड्रैगोज मेथड, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को जानेंगे। तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो एंगल होता है, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड्स। दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेथेन मॉलिक्यूल CH4 में स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे तो स्टेरिक नंबर क्या होता है? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस जो है वो माइनस चार्ज होगा, वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस चार्ज होगा वो माइनस। तो यहाँ पे ना तो प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन एटसेट्रा। ठीक है। तो 4 यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 मोनोवैलेंट एटम है। 4 4 8 8/2 स्टेरिक नंबर 4। जब भी हमारा जेड स्टेरिक नंबर 4 होता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो यहां से बॉन्ड एंगल समझते हैं। बॉन्ड एंगल जब हम इसकी ज्योमेट्री फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो टेट्राहेड्रल है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस टाइप की ज्योमेट्री को क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टू एडजेसेंट बॉन्ड के बीच के जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। तो ये टू एडजेसेंट बॉन्ड हो गए, इनके बीच में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का फॉर्म होता है। इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। ठीक है। अब बॉन्ड एंगल कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ जो फैक्टर्स हैं बॉन्ड एंगल के उसको समझते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है। अब कार्बन सिंगल बॉन्ड क्रिएट करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्रिएट करेगा तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 बॉन्ड क्रिएट किया तो 3 अदर बॉन्ड। ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये वाला बॉन्ड एंगल। ठीक है। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो दो बॉन्ड ये कार्बन, 2 ये, 4 बॉन्ड क्लियर है, 4 वैलेंसी। ठीक है। तो ये जो एंगल, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये जो एंगल। ठीक है। तो बॉन्ड एंगल जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें होगा? ट्रिपल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड में, उसके बाद सिंगल बॉन्ड में। ट्रिपल बॉन्ड में जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, क्योंकि लीनियर है। तो कितना होगा? 180 डिग्री। उसके बाद डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा? 120 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो कितना फॉर्म होता है? 120 डिग्री। ठीक है। और फिर सिंगल बॉन्ड में 109 डिग्री। ठीक है। इस टाइप से बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड्स को इंक्रीज करोगे तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एंगल मिनिमम होगा, डबल बॉन्ड के लिए उससे ज्यादा, थर्ड बॉन्ड के लिए बिल्कुल और ज्यादा, मतलब 180, 109, 120, 180 वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है तो इसका मतलब बॉन्ड लोन पेयर जो होंगे वो डिक्रीज करेंगे। सेकेंड फैक्टर, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। ठीक है। अगर लोन पेयर, बॉन्ड एंगल कब इंक्रीज होगा? बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा अगर लोन पेयर डिक्रीज। ठीक है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, लोन पेयर डिक्रीज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल CH4 NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर,
H2O वाटर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। तो H2O पे 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन पे, तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। NH3 पे 1 है तो इसका उससे उससे भी कम होगा, उससे ज्यादा होगा। और CH4 एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। मतलब बॉन्ड एंगल कम तो लोन पेयर ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा इसका मतलब लोन पेयर कम। तो इसके पास लोन पेयर है नहीं, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका बॉन्ड एंगल, फिर H2O का। तो CH4 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट। NH3 में जो टू एडजेसेंट बॉन्ड का बॉन्ड एंगल है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एडजेसेंट बॉन्ड लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके बीच, इनको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 107 डिग्री 5 107.5 डिग्री, ठीक है, 107.5 डिग्री। और S2O में 104.5 डिग्री। बॉन्ड एंगल लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब थर्ड फैक्टर देखते हैं। थर्ड फैक्टर जो है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो बॉन्ड एंगल, थर्ड फैक्टर क्या है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जितनी ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। जैसे सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल NH3 PH3 ASH3, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की NH3, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फास्फोरस से ज्यादा होती है और फास्फोरस की आर्सेनिक से ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर नोट कीजिए, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस इज ग्रेटर देन आर्सेनिक। ठीक है, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो सबसे ज्यादा NH3 का बॉन्ड एंगल टू एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में, और फिर PS3 का, फिर ASH3 में। तो NH3 में जो बॉन्ड एंगल बनता है टू एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में वो कितना होता है, 107 डिग्री। ठीक है, PH3 में 93 डिग्री, और NH3 में, ASH3 में 91 डिग्री। इस टाइप से बॉन्ड एंगल फैक्टर्स पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फोर्थ फैक्टर देखते हैं जो बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। साइज बढ़ा देते हो अगर सराउंडिंग एटम का तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करते हो तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सराउंडिंग एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्थ फैक्टर, बॉन्ड एंगल is inversely proportional to electronegativity of surrounding atom or is directly proportional to size of surrounding atom। मतलब साइज अगर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ाओगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। लेकिन अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते हो तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल OF2 OCl2 OBr2, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा साइज किसका है, ब्रोमीन का। साइज फैक्टर, ब्रोमीन साइज इज ग्रेटर देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, OBr2 का, फिर OCl2 का, फिर OF2 का। तो OF2 में टू एडजेसेंट पोजीशन पे, टू एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल क्रिएट होता है वो कितने डिग्री का होता है, 103 डिग्री। OCl2 के बीच में 109 डिग्री, और OVR2 के बीच में 116 डिग्री। कितना, 116 डिग्री। मतलब कि साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा सराउंडिंग एटम का उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड्स with number of bonds formed by central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम जितने ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करेगी उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। लाइक CO2 CH4, CO2 CH4 और BF3, ठीक है,
CO2 ऑक्सीजन, कार्बन जो सेंट्रल मेटल एटम है 2 बॉन्ड से अटैच्ड है, बी बोरॉन 3 बॉन्ड से, कार्बन 4 बॉन्ड से। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके पास होगा? जिसके पास ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, जिसके कम बॉन्ड ऑर्डर जिसका, उसका ज्यादा एंगल। तो इसका CO2 है, CO2 के पास ओनली नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 बॉन्ड्स हैं, इसका सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 3 बॉन्ड्स हैं तो उस इसका इससे कम थोड़ा, और CH4 का सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा? CO2 का। CO2 में जो बॉन्ड एंगल 2 एडजेसेंट बॉन्ड्स के क्रिएट होता है, 2 एडजेसेंट बॉन्ड मींस 2 कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बीच में, कितना? 180 डिग्री। BF3 में 120 डिग्री, CH4 में 109 डिग्री, 28 मिनट। मींस जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम बॉन्ड एंगल। बॉन्ड ऑर्डर मींस नंबर ऑफ बॉन्ड अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट फैक्टर, एटम जो केमिकल कंपाउंड में, केमिकल मॉलिक्यूल में सेंट्रल मेटल एटम होती है वो ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 की होनी चाहिए, और सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए। और जो सराउंडिंग एटम है सेंट्रल मेटल एटम के पास, जो सराउंडिंग एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से लेस देन होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था ड्रागोस रूल का? सेंट्रल मेटल एटम फ्रॉम ग्रुप 16, 17 एंड 18, ठीक है। 16 ग्रुप की सेंट्रल मेटल एटम होगी, 17 की और 18 की। सेकंड फैक्टर, सेंट्रल मेटल एटम शुड हैव लोन पेयर, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर होने चाहिए। और जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो उसका कहना था कि सेंट्रल मेटल एटम के जो पास में सराउंडिंग एटम होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से लेस देन होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम लेस देन 2.5, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल से ड्रागोस मेथड को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, NH3 PH3 ASH3 SBH3, ठीक है। तो हमें पता है जो बॉन्ड एंगल है वो सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आर्सेनिक की AS की, उसके बाद SB एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का, फिर PS3 का, ASH3 का, SBH3 का। जो NH3 में 2 एडजेसेंट बॉन्ड हैं उनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना? 107 डिग्री। PS3 में 92 डिग्री और ASH3 में 91 डिग्री और SBH3 में 90 डिग्री, ठीक है। अदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, S2O, S2S, S2SC, स्टाइल से टीपो, S2TE, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा? बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सराउंडिंग एटम। जो बॉन्ड एंगल है वो सेंट्रल मेटल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर, यहाँ सेलेनियम, यहाँ टेलरियम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? ऑक्सीजन की। जो पहले समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसके बाद सल्फर की, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलरियम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन एक सेंट्रल मेटल एटम है तो बॉन्ड एंगल भी किसका ज्यादा होगा? S2O का, उसके बाद S2S का, S2SC का। इस टाइप से बॉन्ड एंगल वेरी करते हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? S2 का। मतलब बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। कितने कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा? 104 डिग्री, 92 डिग्री, 91 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अदर एग्जांपल, अदर एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड,
NH3, NF3, PF3, PH3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? नाइट्रोजन एक सेंट्रल मेटल एटम है, फॉस्फोरस भी यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का वर्क करेगी। सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा सेंट्रल नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की फास्फोरस से ज्यादा है। तो बॉन्ड एंगल NH3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद NF3 का, उसके बाद PH3 का। अब आप बोलोगे कि NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से क्यों ज्यादा है, PF3 का बॉन्ड एंगल PH3 से ज्यादा है, तो NF3 का NH3 से ज्यादा होना चाहिए। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा। सेंट्रल मेटल वो सॉरी किसका, सराउंडिंग एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। टॉपिक बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स इट्स कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। मतलब जो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी किन साइज फैक्टर पे डिपेंड करती है, अगर साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। मतलब कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी इन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, टू ब्रेक बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। लाइक NaCl, एन ए बॉन्ड Cl, Na बॉन्ड Cl, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसको हम फूड सॉल्ट में यूज करते हैं, जो नमक बोलते हैं जिसको। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लाइक एग्जाम्पल फास्फोरस, फास्फोरस का, सल्फर, सल्फर का, Cl2 का, Cl का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन एटम का। तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन का साइज है तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे कम होगी। सबसे कम साइज इसका है क्लोरीन एटम का, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन, क्लोरीन की, Cl2 की, उसके बाद S2 की, सल्फर, सल्फर की, उसके बाद फास्फोरस P2 की, उसका सिलिकॉन की। ठीक है, इस टाइप से मतलब साइज इंक्रीज करते हो तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। अब बॉन्ड एनर्जी लोन पेयर ऑफ रिपल्सन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कि अगर लोन पेयर रिपल्सन इंक्रीज होगा तो साइज भी इंक्रीज होगा, और साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर्स, लोन पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर्स रिपल्सन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रिपल्सन मींस दूर दूर भागना, मतलब कि अगर रिपल करते हैं लोन पेयर आपस में तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो इनके पास रिपल्सन होगा। ठीक है, ये बॉन्ड जो है वो आपस में रिपेल करेंगे तो बॉन्ड्स की लेंथ जो है बढ़ जाएगी, मतलब साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, सल्फर, सल्फर की, उसके बाद ऑक्सीजन। बॉन्ड लेंथ नोट करते हैं, बॉन्ड लेंथ को। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, मतलब कि जो एवरेज डिस्टेंस निकल के आती है न्यूक्लियाई के बीच में जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। या मतलब कि बॉन्ड लेंथ सीधा X2 एटम है, ठीक है, कोई हेलोजन एटम X2 एटम है तो X बॉन्ड X, इसकी जो लेंथ होगी इसको ही हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, इसकी जो लेंथ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, बॉन्डेड एटम्स। जो अब बॉन्ड लेंथ है वो थ्री फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर इज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करते हो तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी। सेकंड फैक्टर,
जी क्या कर रहे थे बीच में हाथ। फैक्टर बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। और थर्ड फैक्टर बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। अगर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को इंक्रीज करते हो तो बॉन्ड्स लेंथ, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर को अगर इंक्रीज करते हो तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी, और बॉन्ड एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज ऑफ करेक्टर कितना होगा? 50%। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 33.33%। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो परसेंटेज ऑफ करेक्टर कितना हो जाएगा? 25%। ठीक है, इस टाइप से परसेंटेज ऑफ करेक्टर वेरी करता है हाइब्रिडाइजेशन के साथ में। और परसेंटेज ऑफ करेक्टर अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज करता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी, बॉन्ड एनर्जी अगर डिक्रीज करती है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम पे एवरी ईयर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन sp3, सेकंड ऑप्शन sp3d, थर्ड ऑप्शन sp3d2, फोर्थ ऑप्शन sp2। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है जिसमें कि जो नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स हैं वो मैक्सिमम फॉर्म्ड हो? तो नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स किस में फॉर्म्ड होता है? हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल शेप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसमें जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल शेप जो ज्योमेट्री है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3d2। तो यहाँ पे जो sp3d2 है इसमें सबसे ज्यादा 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड होंगे। लाइक दिस, जो ऑक्टाहेड्रल होती है इस टाइप की शेप है, तो नंबर ऑफ 90 डिग्री सबसे ज्यादा किस में होंगे? ऑक्टाहेड्रल शेप में। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2 फाइंड करने हैं टोटल लोन पेयर इन I3 माइनस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले I3 माइनस स्टेरिक नंबर फाइंड करेंगे, स्टेरिक नंबर के बाद इसकी हम ज्योमेट्री फाइंड करते हैं, ज्योमेट्री के बाद देखते हैं वहां पर कितने लोन पेयर हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करते हैं। तो इसकी I3 की जो ज्योमेट्री है वो आई बॉन्ड आई, ठीक है। एवरी आई, जो आयोडीन का एवरी एटम है उसके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर एंड थर्ड लोन पेयर। इस टाइप से इसके पास भी 3 लोन पेयर, 1 2 3, इसके पास भी 3 लोन पेयर, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए? आई थ्री माइनस के पास टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हो गए? 9 लोन पेयर्स, 3 3 6 और 3 9 लोन पेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो BCl3 कंपाउंड है, BCl3 ये प्लेनर कंपाउंड है, और जो NCl3 है एक ही जैसे कंपाउंड लग रहा है, BCl3 NCl3, ये पैरामिडल कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? पैरामिडल, और ये प्लेनर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछा गया था इसके पीछे रीजन क्या है कि जो BCl3 है ये प्लेनर कंपाउंड है और
NCl3 है, ये पैरामिडल कंपाउंड है। तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं Z BCl3 का। तो 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल मेटल एटम। बोरॉन, बोरॉन किस नंबर पे आती है? एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। प्लस मोनोवैलेंट एटम Cl 3 Cl है तो 3 मोनोवैलेंट एटम, 3 3 6 Y3। ठीक है, तो 3 इसका मतलब कि ट्रायंगुलर प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो प्लेनर है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री कैसी होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 3 स्टेरिक नंबर है इसलिए ये प्लेनर है। अब NCl3 है, NCl3 स्टेरिक नंबर 1/2। नाइट्रोजन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 5। प्लस यहाँ पे देखते हैं मोनोवैलेंट एटम 3 Cl है तो 3 मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, तो 8 5 3 8, 8/2 4। ठीक है, तो 4 आ गया। यहाँ पे 4 क्या है हमारा? स्टेरिक नंबर है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा? sp3। इसलिए इसकी जो शेप है वो कैसी होगी? पैरामिडल शेप, पैरामिडल, पैरामिडल। ठीक है, और क्यों होगी? ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम के पास में क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन एटम के पास यहाँ पे NCl3 लोन पेयर है इसलिए इसकी शेप कैसी होती है? पैरामिडल, ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, पैरामिडल। ठीक है, इसलिए शेप इसकी कैसी है? पैरामिडल। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 है, ये हमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिए हैं, जीनॉन के कंपाउंड्स XeF4, XeF6, XeOF4, XeO3। तो पैरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर पैरामिडल। इसमें मैचिंग का क्वेश्चन है, ये जेई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बताना है कि मतलब XeF4 की शेप, ज्योमेट्री और शेप कैसी होगी, XeF6 की क्या होगी, XeOF4 की क्या होगी, XeO3 क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, शेप को ड्रॉ करते हैं। XeF4 तो जीनॉन सेंट्रल मेटल एटम है, F कितने हैं? 4। ठीक है, 1 2 3 4। अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो कितने और 4 बॉन्ड क्रिएट कर रहा है जीनॉन, तो कितने लोन पेयर और लग सकते हैं? 2 लोन पेयर, क्योंकि जीनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो टोटल लोन पेयर कितने लग सकते हैं? 2 लोन पेयर अभी और लगेंगे, तो 1 2। ठीक है, इस शेप को क्या कहते हैं? स्क्वायर प्लेनर। तो XeF4 है, XeF4 की ज्योमेट्री कैसी हो गई? स्क्वायर प्लेनर। तो XeF4 स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद देखते हैं XeF6। XeF6 की ज्योमेट्री बनाते हैं। Xe, अब 6 बॉन्ड क्रिएट करता है Xe। जीनॉन कितने बॉन्ड क्रिएट कर सकता है? 6 बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। तो F6 है तो 6 फ्लोरीन एटम ज्वाइन हो जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम से। इस शेप को हम क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल शेप। ये कौन सी शेप है? ऑक्टाहेड्रल। नहीं, ये नहीं, जीनॉन XeF6 है ना, तो XeF6 की जो शेप होगी वो ये होगी। इस टाइप की शेप को हम क्या कहेंगे? इस टाइप की शेप को ऑक्टाहेड्रल शेप। ये कौन सी शेप है? ऑक्टाहेड्रल। इस ये XeF4 कौन सा होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो इसका ये सही होगा। उसके बाद देखते हैं XeOF4। तो XeOF4 क्या है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं XeOF4 की। XeF4 है, ठीक है, तो 2 लोन पेयर और आ सकते हैं तो 1 लोन पेयर, बट यहाँ पे ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, पिरामिडल क्यों? एक लोन पेयर और डबल बॉन्ड, तो स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म हो गई। उसके बाद अब समझते हैं XeO3। तो XeO3 की स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। Xe सेंट्रल मेटल एटम, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, 2 2 4 6। ठीक है, तो कितने लोन पेयर लगेंगे? अभी एक लोन पेयर, 2 2 4 2 6 1 लोन पेयर। ठीक है, इस टाइप की शेप को हम क्या कहते हैं? पिरामिडल शेप। Friends, please support me and subscribe my channel. Don't forget like, comments and share my videos.
आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। हम जल्दी लौटेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।